आत्मनिर्भर भारत की अगर तस्वीर देखना है तो हम बैतूल के ये चौपना पुनर्वास केंद्र के पूंजी गांव में दिखाते हैं, जहां के लोग सरकार की योजनाओं पर निर्भर नहीं हैं। खुद अपने हाथों से तालाब खोदकर अब साल में 3 फसलें लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अप्रैल का महीना चल रहा है, जहां जल स्रोत सूख गए हैं और वहां पानी खत्म हो गया है। लेकिन ये आप तालाब देख सकते हैं कि इसमें अभी भी पानी भरा हुआ है और इसमें पानी मछली पालन का कार्य किया जाता है। साथ ही गर्मी की फसल के लिए इसमें सिंचाई भी की जाती है। आप इस तालाब के साथ साथ देख सकते हैं कि ये मूंग की फसल है जो यहाँ के किसान ने लगाई है। ये कुछ दिन बाद मूंग की फसल आ जाएगी और मूंग की फसल के बाद ये किसान इन्हीं खेतों में धान की फसल लेंगे। इसके पीछे आप ये भी देख सकते हैं कि आम के पेड़ लगे हैं, नींबू के पेड़ लगे हैं, केले के पेड़ लगे हैं। तो ये फल भी लेते हैं और सब्जी भी लेते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं इस पूंजी गांव और चौपना पुनर्वास केंद्र की कहानी कि कैसे ये आत्मनिर्भर बना। रामकृष्ण सरकार। रामकृष्ण जी, ये जो जमीन है, आप लोग जब यहाँ आए थे तो ये जमीन कैसी थी और अब क्या? ये जमीन जंगल था, पूरा जंगल था। ये जंगल को अपन मेहनत करके काट पीट के हमने अभी खेती बाड़ी बना के अभी फसल पका रहा हूँ। क्या बनाया यहाँ पर? इसमें अभी हमने तालाब बनाया, ये खेत में मकान भी बनाया, हमने बागीचा भी बनाया आम के, और खेत में हमने धान के फसल, गेहूं के फसल, अभी मूंग के फसल, 3 फसल लेते हूँ। और मैंने मेहनत करके ये तालाब को बनाया। मेरे सरकारी योजना नहीं है, ये मेरे मेहनत का योजना है। मैंने घर के बाल बच्चे और सबको लेके मिल के तालाब बनाया, जो भी मेहनत करके हमने इसको किया। जो फसल निकालते हैं वो कितना आपको एक साल में इनकम देगा? साल में हमारा ये खेत में लाख 2 लाख का फसल निकल जाता है। कितने एकड़ जमीन है? यहाँ पे हमारा 5-6 एकड़ जमीन है। अच्छा, तालाब में मछली पालते हैं तो कितनी? मछली तालाब में पालता हूँ तो कभी कभी साल 80,000, 1 लाख, कभी कभी 70,000 ऐसा भी मिल जाता है। मार्केट के ऊपर है मच्छी के, कभी छोटे बड़े में निर्भर है पूरा। हाँ, इसी में मेरा निर्भर है, इसी में मेरा बाल बच्चा पाल रहा हूँ। ये खेती बाड़ी और ये तालाब के ऊपर हमारा निर्भर है। हमने इसी में हमारा बाल बच्चा, नाती पोती, हमारा 3 बच्चा है, 3 लड़का है, 3 लड़की, और भी नाती पोती मिला के हम लोग 18-20 आदमी अभी एक जगह हमने। अच्छा, ट्रैक्टर भी है? ट्रैक्टर भी है मेरा, वो भी इसी में मेहनत में मैं नगद ट्रैक्टर उठाया, कोई किस्ती बिस्ती नहीं है, लोन पर में नहीं लिया। ट्रैक्टर भी निजी बनाया, मकान भी निजी बनाया, जो भी हो। ये खेती को ऊपर के निर्भर करके हमने 1980-81 से धीरे धीरे ये इसको मैंने मेहनत करके ये जंगल था उसको आबाद बनाया मैंने, साफ करके। आप लोग कहाँ से आए थे? हम लोग बांग्लादेश में आए थे। बांग्लादेश में हम लोग रायपुर माना आए थे। माना कम से सरकार ने हमको ये पूंजी गांव में बसाया। कौन आया था पहले यहाँ पर? मेरा माँ बाप, मेरा पिताजी और मेरा बाप, माँ, और हम भी था उस टाइम 25-28 साल का उम्र में है। उसी टाइम मैंने पूरा याद है आपको? मेरा पूरा याद है। था ये? हाँ, पूरा याद है। कैसा था ये पूरा क्षेत्र, जमीन कैसी? ये जंगल था पूरा, ये इसमें तो जंगल में हमने तो ट्रैक्टर से, जीसीबी से ये जार का बूंदी का जो जार है ना, इसमें जो ठूट सब हमने निकाल के बहुत दिन लगा हमारा। ये 30 साल लगा। तो इंतजाम कैसे हुआ फिर? पानी का इंतजाम पहला ये नाला था, नाला में एक खेत हमारा पट्टा का खेत में है तालाब, तो इसमें मैंने बीच में एक नाला था, नाला को पहले हमने छोटा सा बांधा। तो हर साल धीरे धीरे, पिछला साल भी 1 लाख का हमने खुदाई किया। हर साल 1,50,000, 1,50,000, 60,000 का खुदाई करते अभी 20-30 साल में अभी इतना तो बना लिया इसको, तालाब को यहाँ तक पहुँच गया तालाब। अभी भी खोदेंगे। आपके जैसी गांव में सभी की स्थिति है? हमारा गांव में पढ़ाई, हमारा गांव में बहुत तालाब ऐसा बने। सब आदमी ने मेहनत करके छोटा करके पहला छोटा से शुरू करता है। हर साल में 10,000, 20,000, 50,000, 20,000, जिसका जो कैपेसिटी है उतना कैपेसिटी में हमने बना के हमने मेहनत करके इतना इसलिए बनाया हम लोग। हमारा गांव में भी ऐसा ही है, बहुत तालाब है हमारा गांव में। बच्चे अच्छे सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? हाँ, बच्चे पढ़ाई लिखाई। छोटा लड़का इंजीनियर है अभी इंदौर में, और ये दोनों को हमने खेती बाड़ी में लगाया। दोनों भी पढ़ाई है सर? ये सब पढ़ाई खेती से? हाँ, पढ़ाई खेती से, खेती का मेहनत से। मेरा खेती छोड़ के दूसरा कोई काम नहीं है। खेती में धान, गेहूं, ये सरसों, ये मूंग, ये फसल का ऊपर उसी का माध्यम से मैं ट्रैक्टर भी लिया और उसी का माध्यम से तालाब खुदा, तालाब में मच्छी लगाया, मच्छी का भी मेहनती, ये सारे मेहनती से मैंने
हमारा भरण पोषण अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी हमारा भी करेंगे। पहले तो देखिए आप पूरा जंगल ही था, हमको केवल 5 एकड़ जमीन दिया गया था। उस जमीन को हम ही लोग साफ सफाई करके बंदी बनाकर आजकल हम खेती करने लगे। आजकल हमारे खेती ही मेन केंद्र है। कितने गांव हैं यहाँ पर और कितनी? 32 हमारे समाज के बंगाली लोग 32 गांव हैं और करीबन 40 से 45 हजार परिवार मतलब है यहाँ पे जनसंख्या। जनसंख्या। परिवार कितने? 2,500। 2,500। क्या रहता है, पानी को कैसे रोकते हैं आप लोग? क्या क्या जब हम लोग पहले आए थे और खेती करते थे तो पानी का साधन कुछ नहीं था, ऊपर वाले का पानी के भरोसे में हम खेती करते थे। फसल नहीं पकते थे, कई साल पका कभी साल नहीं पका। हम लोग फिर अपने मेहनत से पूरे नालों को बांध देकर पानी रोक के आज हम धान पूरा पका लेते हैं। 100% धान पका लेते हैं, हमारे यहाँ धान नहीं सूखता कभी। और क्या होता है उसके अलावा? धान हो जाते, गेहूं कर लेते, सरसों, मूंग और आपका फली बीजा और आपका सब लगाते फसल। खेतों में कैसे रोकते? पानी वो बंदी बनाकर पानी रोक लेते हैं, बरसात में पानी को बहने नहीं देते हैं। उस हिसाब से हमने खेती बनवाया अपने तरफ से। अच्छा, ये जो 32 गाँव है इनमें लोगों का कैसा रहन सहन है, कैसे घर है, क्या वाहन है? सबके पास अभी तो पहले हम बहुत परेशान, हम लोग भूखा भी रह के यहाँ जीवन यापन किया। जब हम लोग को ला के छोड़ा गया, पूरा बंजर था। अभी हम लोग इतना खेती से और हमारे लड़के बच्चे बाहर काम जाने से अभी हम लोग का अच्छा स्थिति। सबके पास ही गाड़ी घोड़ा घर बाड़ी सब बना लिया, मकान सबके प्राय अधिकतर 80% के पास गाड़ी घोड़ा और मकान है। पक्के मकान है सबके पास। सुचित्रा जी बताएं कि आपका परिवार यहाँ कब आया था और फिर क्या मदद सरकार ने की और कैसे अब रह रहे हैं आप लोग? 67 साल में हमारा यहाँ पर लाया। हमको तो उस टाइम तो शादी नहीं हुआ था, हमारा ससुर था। तो उसमें 5 एकड़ जमीन भी दिया, उसको हमको सुधार के बना लिया। फिर काम करके तालाब भी बना लिया, गाड़ी खरीद लिया, जमीन में धान मान लगाता, गर्मी टाइम में सरसों भी लगाता है। तो अभी गर्मी के तालाब खोदाया, फिर अभी गर्मी के टाइम में सब्जी वब्जी निकलता है, मार्केट लेके बेचता है। तो ये जो तालाब है वो सरकारी मदद से? नहीं, हम खुद कमा के बनाया। अच्छा, सब्जी वब्जी लगाता, गर्मी टाइम जितना पैसा 10,000 20,000 उतना ही लगाता। अगला साल इतना करेंगे, सब्जी वब्जी लाएंगे, फिर जितना पैसा होगा उतना तालाब में लगाता। ऐसे करके। कितना बड़ा हो गया अब तालाब आपका? ये तो है बाजू में। जी। हाँ। तो अब बच्चे अच्छे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बच्चा लोग 4 लड़की शादी हो गया और 1 लड़का 1 लड़की है, पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब खेती से हो गया? हाँ, खेती से हो गया। कैसा जीवन है अब? अच्छा है। और पहले कैसा था? पहले भी अच्छा था, मिठाई बेचता था इसका पिताजी। अभी छोड़ दिया, मार्केट डाउन हो गया। अभी सब्जी बाजी चल रहा है, हीरापुर इधर सुपना शहरी जगह पे मार्केट हो गया। थोड़ा बहुत सब्जी लगाया, मार्केट लेके बेचता है। सब खेती से हो रहा है? हाँ, खेती से हो रहा है। कोई सरकारी मदद नहीं है? सरकारी मदद नहीं है। यहाँ पे तो जब अपन शुरू में आया तो बहुत परिस्थिति खराब था। ये जो दिख रहा है अभी ऐसा कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा था यहाँ पे। ये जमीन जो है ये जमीन लायक नहीं थी, इसको हमने बनाया। कैसे बनाया? मेहनत करके बनाया। क्या क्या साधन जुटाए इसमें हमने तालाब बनाया, कुआं बनाया, ये बावड़ी बना ली है। ये सोलर जो है ये अनुदान में मिला और मकान बना लिया सब कुछ। कौन कौन सी फसलें लेते हैं आप? और ये धान की फसल लेता है। पहले अपन सब्जी बहुत लगा रहे थे, 12 महीने सब्जी था अपने पास। अभी सब्जी छोड़ दी है क्योंकि उम्र थोड़ा घट गया ना, उतनी ताकत नहीं है बदन में। अभी सरसों लगाया था और अभी कुछ नहीं लगाएंगे। वैसे पानी भी थोड़ा मछली के लिए चाहिए, तो इसमें पानी बचा करेंगे। जैसे हम तो देखे तो नहीं है, लेकिन पूर्वजों से सुना है, बाप दादाओं से। जब भारत और पाकिस्तान की विभाजन हुआ था तो हम लोगों को पुनर्वास में यहीं पे चोपना में बिठाला गया था। तो उस समय कंडीशन बहुत खराब थी है कि तो यही क्या ऐसा कि खाने के लिए कुछ भी नहीं थे। और ये जो अभी दिख रहे तालाब, खेती बाड़ी सब अच्छी तरह से हो रहा है, लोगों की रहन बसर अच्छी हो रहा है। लेकिन उस वक्त ऐसा हाल था कि मुश्किल से 2 महीने का धान खेत पे हो जाते थे, नहीं तो पूरे महीने पर ऐसे ही
बहुत हालत खराब अब थे। कैसा रहन सहन है आप लोगों का? अब तो लोग अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने जो खेती बाड़ी को सुधार के अच्छे तरक्की को ले जा रहा है और आगे अब ठीक ठाक ही चल रहा है। कैसे युवाओं का पढ़ाई लिखाई कैसा है यहाँ पर है? जैसे हमारे पुनर्वास क्षेत्र में एक चीज ऐसा है कि जो लोग पढ़ाई लिखाई पे काफी ध्यान देते हैं। आपको जैसे अपने गांव में हर एक घर पे आपको ग्रेजुएट मिल जाएंगे जो अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए आगे खेतीबाड़ी से पढ़ाई। नौकरी और विदेश, जैसे हमारे यहीं पे ज्यादातर क्या हम सामान्य वर्ग से आते हैं तो जॉब उतने नहीं मिल पाते हैं, तो ज्यादातर लड़के के कंपनी बाहर देखते हैं और उससे फॉरेन कंट्री में जैसे एक्सरे लाइन है, आरटी लाइन है, बहुत सारे लाइन थे बाहर, सेंटिंग लाइन वगैरह बाहर फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं। में भी लोग, हाँ, WCL में भी है बहुत सारे। तो ये मतलब सब इस खेती से ही हुआ है। हाँ, खेती से जैसे खेती से जुड़ा है, बाप दादा मेहनत करके वही खेती से 2 पैसे जुगाड़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। और अच्छा, खेती के अलावा और कोई काम नहीं है? नहीं, अपने इधर खेती के अलावा और कोई काम नहीं है। और युवा वर्ग जो है वो बाहर भगते हैं सेंटरिंग वगैरह, बिल्डिंग वगैरह में। कभी ये जमीन बंजर हुआ करती थी, आज सोना उगल रही है। इस पुनर्वास केंद्र चोपना में 32 गांव ऐसे हैं जहां बंगाली समाज के लोग रहते हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के विभाजन और भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान यहाँ आए थे और इनको यहाँ पुनर्वास किया गया इनका। जब इनको ये जमीन 5-5 एकड़ जमीन सरकार ने दी थी तब ये जमीन बंजर थी, जंगल था, लेकिन इनके बुजुर्गों ने मेहनत करके इसे उपजाऊ बनाया। आज इस क्षेत्र में हर किसान के खेत में तालाब है, मछली पालन का काम कर रहे हैं, धान का कटोरा बना दिया है इन्होंने। तो निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत की ये एक हकीकत तस्वीर इस पुनर्वास केंद्र में देखने को मिल रही है।